जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कनाबत यह कलस्तीन मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिर बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं तो अब हमारी जो एक मकसद है कि आवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने खुद भी बताएंगे, अमीर खान साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक़ है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक़तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि आवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उस पर आवाम हमसे तवक़्क़ुआत रखती है, और अब सारी आवाम जो है हमारी ज़िम्मेदारी है अब, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, आवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है बिजली की बात में ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हुआ है उसने पूरे पाकिस्तान की, आगे भी डालेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अफसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज़ बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। मामला हल हुआ है, जो शाहब अली शाह की जो डिमांड थी आप वो हल है इंशाल्लाह। बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी पहले भी जो टीम है अच्छी है, लेकिन आपको पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जब नई हुकूमत आती है तो उनको अपनी टीम उसके मुताबिक लानी पड़ती है। अभी जो हमारा कुछ दिनों हमने काम किया है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं उनके साथ, तो मैं तो ये समझूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं उस हवाले से, और मैं ये भी कहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो आखिरी टाइम गुजरा है, पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी हमारे सूबे की, वो सियासी बुनियादों पर थी। बाद में वो जब पता चला तो वो चेंज हुई। तो जो हमारी दूसरी इंटरिम, सच बोलना चाहिए, जो मैंने देखा जो हमारी दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट उसके बाद जो बनी, तो उसमें सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने जो मिलकर वज़रा ने काम किया है, तो मैं सराहता हूँ उसको। मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बड़ा ऐसा इक़दाम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए बड़े मुअस्सर साबित हुए हैं जब हमने टेक ओवर किया। तो इंशाल्लाह ये एक ड्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो फुल सपोर्ट करने का क्या इंशाल्लाह वो करेंगे। माशी सूरत हाल है उसमें सियासी जो मांगी और वज़ीर-ए-आज़म जो मिसाक की आपको दावत दी, आज की मुलाकात को ये समझा जाए कि उसकी तरफ पेशरफ्त हो चुकी है और तमाम जमातें सियासत को बालाताक रखकर रियासत के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई मुतालबा आपने रखा जो मुलाकातों पर पाबंदी वाला इशू है, कोई आपने बानी पीटीआई के हवाले से रखी? जी बिल्कुल, मैं पहले ये बात कर लूँ, हुकूमती बात कर लूँ, फिर मैं उस पर भी आता हूँ सियासी बात पे। उसमें यह है कि देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा है और हमने पहले भी हमारा सूबा जो है पाकिस्तान के लिए कई जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो बरोकार हमारे वसाइल से ला कर वो इस्तेमाल हो रही पूरे पाकिस्तान, उसको इस्तेमाल में खुशी है इस बात की। हम आगे भी हमने ऑफ़र किया है कि आगे भी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए, उससे हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, वाजिबात है, नहीं मिल पाते, माशी हालात ठीक नहीं है, कल बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है हम उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि ज़बरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज़ डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जो भी हमारा है उसमें आपको हम साथ करेंगे। दूसरी जो बात है आपकी खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उसमें चूँकि हमारा भी सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें क्योंकि हमने सेनेट की सीट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पोलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पोलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो जाहिर बात है पोलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पोलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पोलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली मीर साहब, जो शुरू में तनाव नजर आया था
आपको लगा कि अब वो कम होता नजर आ रहा है? और दूसरा, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? आइंदा चैलेंजेस मिलकर निपटेंगे वफाक के साथ? आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह जाहिर बात है बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। ऐसे इकबाल साहब, हम फ्रंट लाइन है। ये बताएं कि IMF को जो लेटर लिखा गया था, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है? कोई बात हुई है जो IMF को जो लेटर PTI की तरफ से लिखा गया था? उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखिए हमारे जो चेयरमैन हैं, अंबानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर, हमारा एक जमहूरी हक है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दें पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उसमें इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म के सामने धांधली का मामला रखा है आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी जो चीज़ है ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे उस पर अपना काम करें, और एक ऐसी चीज़ सामने आती है वो ऐसा हल्का खुलता है तो वो उसको सपोर्ट करते करेंगे। तो सीएम उसका इस्तकबाल करता है। जब से आप सीएम है, वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा पेशावर गए आपने, तो आज की मुलाकात के बाद कोई प्रोटोकॉल बेहतर होगा? नहीं, वो क्लैरिटी है। मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, मैंने उस वक्त भी बयान दे चुका हूँ इस बारे में। मैं पेशावर में नहीं था और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं। मैं वहाँ पे था नहीं और आज वो गए हैं तो मैं यहाँ था और वो दुआ के लिए सदा गए थे, पेशावर नहीं गए थे। ऐसे इकबाल साहब